नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर 247 में। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड से जुड़े हुए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि हमारे आगामी यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं उत्तराखंड रत्न सम्मान 2025, या राज्य सांस्कृतिक गौरव सम्मान 2025, या उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025, या देवभूमि साहित्य भूषण सम्मान 2025। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण कहानियों और उपन्यासों के बारे में। यदि बात करें शैलेश मटियानी की कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह के बारे में, तो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं यह उनके सभी कहानी संग्रह हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से कई बार हमारे पेपरों में डायरेक्ट प्रश्न भी बना है कि डॉट 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 कहानी संग्रह है किसके द्वारा रचित है। तो यह सभी इनके कहानी संग्रह है। यदि इनके उपन्यासों के बारे में बात करें तो बोरीवली से बोरीवंदर तक इनका प्रमुख उपन्यास है, जो कि कई बार हमारे पेपरों में प्रश्न भी बना है। मुठभेड़ यहाँ से हमारा प्रश्न बना है, रामकली यहाँ से हमारा प्रश्न बना है, और इसी तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है जहाँ से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किस लेखिका की पुस्तक लीडिंग लेडीज़ का विमोचन किया? हमारे ऑप्शन हैं किरण चतुर्वेदी, या वेणु आगाहारी घिंगीरा, या प्रेरणा कुकरेती, या गरिमा बिष्ट। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वेणु आगाहरी घिंगीरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के प्रगतिशील किसान भूपेंद्र जोशी को किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो देश की फसलों के संरक्षण, संवर्धन और सुधार में योगदान देने वाले कृषकों को प्रदान किया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं कृषि रत्न सम्मान, या राष्ट्रीय जैव विविधता कृषक पुरस्कार, या प्लांट जीनोम सेवियर कृषक पुरस्कार 2022-23, या आत्मनिर्भर किसान सम्मान। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्लांट जीनोम सेवियर कृषक पुरस्कार 2022-23। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में शोध टीम ने तांबे का विशालकाय भंडार खोजा है? हमारे ऑप्शन हैं चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, या टिहरी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापार सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? यह भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे इंडेक्स से, चाहे हमारे इस तरीके के प्रश्नों से या रैंकिंग से हमारे प्रश्न कई बार बन रहे हैं। हमारे ऑप्शन हैं इमर्जिंग परफॉर्मर, या टॉप अचीवर, या अचीवर, या एस्पायरिंग परफॉर्मर। और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टॉप अचीवर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने किस पारंपरिक लोक महोत्सव की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की घोषणा की है, जिसकी पुस्तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की गई? हमारे ऑप्शन है हरेला उत्सव, या नंदा देवी मेला, या रम्माण महोत्सव, या फूलदेई पर्व। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रम्माण महोत्सव। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहरों को डिजिटल रूप में जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के किस स्थान से राजभवन के वर्चुअल टूर का शुभारंभ किया? हमारे ऑप्शन हैं देहरादून, या नैनीताल, या मसूरी, या हरिद्वार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नैनीताल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे कथन एक हैं, सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के तपोवन स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में किया। हमारा कथन दो है, इस आयोजन का उद्देश्य फिट इंडिया, स्पोर्ट्स इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। हमें बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही है। यदि इसके उत्तर की बात करें तो हमारा इसका उत्तर है ऑप्शन सी,
दोनों कथन सही हैं, अर्थात हमारे दोनों कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर कौन सा सेस लगाने का निर्णय लिया है? यह भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है स्वच्छता सेस, या हरित सेस, या विकास सेस, या पर्यटन सेस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हरित सेस। अगला प्रश्न है, धौलीगंगा बेसिन में ऑटोमेटिक ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम किस संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शन है भारतीय मौसम विभाग, या उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। यदि बात करें वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का, तो इसका मुख्यालय हमारा स्थित है देहरादून में। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में परमहंस योगानंद जी द्वारा रचित गॉड टॉक्स विद अर्जुना के संक्षिप्त संस्करण का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है आत्मज्ञान योग, या भगवत गीता का योग विज्ञान, या जीवन और गीता, या ध्यान मार्ग। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भगवत गीता का योग विज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, खनन तत्परता सूचकांक योजना के तहत श्रेणी सी में वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? हमारे ऑप्शन है पहला स्थान, या दूसरा स्थान, या तीसरा, या चौथा। यह भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न भी हमारे विगत परीक्षाओं में काफ़ी पूछे गए हैं, और इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा स्वीकृत उस परियोजना का उद्देश्य क्या है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड को $191 मिलियन का निवेश प्राप्त होगा? हमारे ऑप्शन है पर्यटन विकास के लिए सहायता देना, या ऑप्शन बी सड़क निर्माण हेतु निवेश करना, या ऑप्शन सी जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली को सुधारना, या ऑप्शन डी वन्य क्षेत्र विस्तार के लिए धनराशि देना। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली को सुधारना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में किन नई फसल किस्मों का शुभारंभ किया है? यह भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे ऑप्शन हैं पंत उड़द 13, या पंत उड़द 14, या पंत मटर 554, और पंत जौ 1106। या हमारे ऑप्शन बी है पंत गेहूँ 18, या पंत धान 44, या पंत चना 210। हमारा ऑप्शन सी है पंत उड़द 10, या पंत मटर 350, या पंत जौ 909, या हमारे ऑप्शन डी है पंत धान 11, या पंत गेहूँ 120, या पंत मसूर 450। यह भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 554, और पंत जौ 1106। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट श्रृंखला किसके सम्मान में जारी की? हमारे ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में, या पर्यावरण योद्धाओं के सम्मान में, या धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान में, या खेल प्रतिभाओं के सम्मान में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान में। अगला प्रश्न है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस पर्यावरण कार्यकर्ता की 100वीं जयंती पर उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया है? हमारे ऑप्शन है सुनीता नारायण, या गौरा देवी, या वंदना शिवा, या चंदी प्रसाद भट्ट। इसका सही आंसर है हमारा गौरा देवी। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न उत्तर आपको यूजफुल लगते हैं और आपको संभावना लगती है कि यह हमारे भविष्य के पेपरों में पूछे जा सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।